नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। हालांकि युद्ध जो है कहीं ना कहीं अभी चल ही रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से जो दो देशों के बीच में युद्ध था, उसका असर भारत के साथ होने वाले व्यापार पर पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बासमती चावल भारत से निर्यात होता है ईरान के लिए, उनमें जो है दिक्कतें आ रही हैं। शिपमेंट जो है कई जगह पर रोक दी गई है, जिसका असर जो है अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है वरिष्ठ मेरे सहयोगी यूसुफ जी हैं, और इनके अलावा मेरे साथ जो है बीकेयू लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह भी हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी। जी शिवराज जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सबसे पहले यूसुफ जी, जिस तरीके से जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं, और हालांकि सीजफायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने जरूर कर दिया हो, लेकिन जो स्थितियां भारत के लिए संकट वाली दिख रही हैं, जो बासमती चावल हम वहां पर भेजते थे, शिपमेंट रोक दी गई है, कितना असर भारत पर इसका? देखिए, भारत का जो चावल उत्पादन है उसका करीब 25% हिस्सा जो है वो हम ईरान के लिए निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ईरान जो है भारत का बड़ा बाजार है चावल का। और करीब जो है जब से युद्ध की बातें आई है, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तो ईरान का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद हो गई हैं, और जिस तरीके से इजराइल और इसके ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो तमाम हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, आमने सामने के हमले हो रहे हैं, तो उनका असर जो है वो सीधा पड़ रहा है। क्योंकि हम जो हमारे यहाँ से शिपमेंट गई हुई थी, अब उनको वहां पर कोई छोड़ाने वाला नहीं है। यानी कि करीब 1000 करोड़ से अधिक, 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक का जो अभी जो सामान हमारे यहाँ से व्यापारियों ने हिंदुस्तान से भेजा है, जो एक्सपोर्ट किया है, उसमें जो वहां पर कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं है। जो लोग वहां रह रहे थे वो और दूसरी कंट्रीज में स्विच कर गए हैं, क्योंकि सबको अपने दूसरे रास्तों से निकल गए। अब यहाँ का जो देश का व्यापारी है उनको फोन कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास शिपमेंट चुकाने के लिए ना वहाँ कोई आदमी है, ना तो आपको देने के लिए पैसा है, और ना ही हमारे पास इस चावल को खरीदने के लिए कोई बायर है, ना कोई लॉजिस्टिक सिस्टम है। क्योंकि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है, और पूरा देश जो है बिल्कुल एकदम युद्ध की जब में है। तो इसलिए कोई सिस्टम जो है अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम पेमेंट आपकी नहीं दे पाएंगे। और आगे आने वाला जो सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम जो है, सिस्टम ऐसे चलता है लता जी, आप समझिए कि जो एक्सपोर्ट होता है उसके एक शिपमेंट जाती है, उसका पैसा पिछली शिपमेंट का वो पे करते हैं, आगे की शिपमेंट भेजी जाती है। तो इस दौरान क्या हुआ है कि व्यापारियों की दो शिपमेंट का पैसा जो है वो भी ईरान में अभी फंसा हुआ है। तो इससे करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो अभी व्यापारियों का फंसा हुआ है। और हर साल जो भारत करीब 6.5 से 7,000 करोड़ का जो व्यापार है वो ईरान के साथ करता है। करोड़ों का जो व्यापार है वो ईरान के साथ भारत करता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो है 1 मिलियन टन बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है ईरान को, और इस साल की अगर हम बात करें तो 5-6 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट हो चुका है। लेकिन ऐसे में, क्योंकि बीकेयू लोक शक्ति के मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता है, किसानों की बात वो करते हैं, ऐसे में शिवराज जी, जिस तरीके से जो शिपमेंट रुकी हुई है और जो इतने 1000 करोड़ का बिजनेस व्यापार होता है चावल के जरिए ईरान और भारत के बीच में, किसानों में किस तरीके की इसमें निराशा, किसान क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा क्या उनको लग रहा है कि कितना नुकसान ये हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए, हालांकि युद्ध रुक गया, ऐसी बातें सामने आ रही हैं? नहीं, किसान तो ऑलरेडी पहले से ही घाटे की खेती कर रहा है। कई साल से चावल की जो खेती है वो घाटे में, और चावल की क्या सारी खेती का आलू हो, कदम हो, मक्का, बाजरा, ज्वार, जो मोटा अनाज है वो हो, या चावल हो, तो घाटे की खेती में जा रहा है। चलो, महंगाई बहुत बढ़ गई है और लागत मूल्य ज्यादा हो गया है, फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहे। उदाहरण, जो जंगली जानवर है उनका बहुत बड़ा असर है, जिससे कि हमने खेत सरकार से मांग की थी का गठन किया जाए, मिट्टी सुरक्षा कर सकते, युवाओं को रोजगारी मिलेगा। और जो किसान रात को खेत में बैठ करके पहरा देता है, उनको नहीं बचा पाता, उसको राहत मिलेगी। और युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में आना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए, जो भी बात है उनको समझाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तो पहले साल की युद्ध बना कर
देश में बैठ के वार्ता करें, वार्ता से बात कर सकते हैं। दुख कहीं भी हो, गांव में हो, परिवार में हो, घर में हो, गांव में हो, क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो, कोई भी युद्ध हो, उससे हानि होती है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन लेकिन करता है। शिवराज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ, किसान इससे कितना इफेक्ट हो रहे हैं, कितना प्रभावित किसानों के जीवन में? किसान तो पूरी तरह से प्रभावित होगा ना। हम बता रहे हैं किसान के लिए, जैसे सरकार हमारा माल आयात करती है, दलहन आयात करती है, तिलहन आयात करती है, कभी कभी शुगर भी बाहर से मंगा लेती है, तो आयात निर्यात का तो पहले हमारे देश का सिस्टम गड़बड़ है। जो चीज देश में पैदा हो रही है उनको बाहर से बनाने की चीज। और अगर हमारा बासमती चावल देश में किसान पैदा कर रहा है, उसको व्यापारी जाके बाहर नहीं भेज पाएगा, तो किसान तो मेरे को पहले घाटे की खेती कर्ज पहले दबा हुआ और ज्यादा बेवकूफ मारा जाएगा। आत्महत्या किसान की आज तक बंद नहीं हुई। किसान की तो इस देश में सबसे बड़ी दुर्दशा है। किसान से अच्छा तो छोटे उनसे बेचने वाला है, गहरी पटरी वाला उसको अपनी छुट्टी को दिखा लेता है। किसान आज बहुत दुखी है। जो कोई आपका सवाल है? नहीं, बिल्कुल एकदम। मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हालात जो है बने हुए हैं, क्योंकि वो चावल की जो स्टॉक मार्केट है उसमें का फ्लड है वो भी आया हुआ है। भारतीय बाजार में चावल जो है वो करीब 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अभी जो रेट है वो बाजार में। और अभी 2 महीने बाद फसल जो है चावल की आ जाएगी, क्योंकि अभी इसको भरने में बहुत लंबा समय लगेगा। कब ये एक्सपोर्ट शुरू होगा, कब चावल बाहर जाएगा, क्योंकि चावल के हम बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। तो मार्केट से जो चावल है, जो फ्लड पहले ही मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में चावल जो है मिलों के पास में, स्टॉकिस्ट के पास में पूरा चावल जो है अभी स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर ऐसे में दूसरी फसल होकर के भी तैयार होकर के आ जाएगी तो इसका असर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चावल के दाम तो उतने मिलेंगे नहीं। चावल अभी भी अब इस समय चावल का जो रेट है वो पीक टाइम पे होता है। जब फसल आ जाती है तो डाउन हो जाएगा। तो इस बार तो और भी जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है कि चावल और भी मंदा हो जाएगा। ये है कि किसान भी घाटे में गया, चना को है इतनी साल तुम्हारा जो सोयाबीन का बहुत घाटे में गया और चावल की खेती घाटे में जाएगी तो किसान तो हार ही नहीं पाएगा। आलू की खेती बहुत घाटे में जा रही है। किसान की दुर्दशा ऐसी हो रही है कि प्याज का किसान है वो मारा गया, हमारा जो ये चावल का किसान है ये मारा जा रहा है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है, गेहूं का किसान है वो घाटे की खेती कर रहा है। जब तक हमारे लोकसभा और राज्यसभा में किसान सत्र नहीं चलेगा, किसान पर चर्चा नहीं होगी, का गठन नहीं होगा, किसान नहीं उभर पाएगा। ये जो 2000 रुपए की किस्त भेज रहे हैं किसान सम्मान निधि, इसको बंद कर दिया जाए। उस पैसे को एक से मैनेज किया जाएगी, उसमें खर्चा में ठोस तैयार हो जाएगी। 2000 से किसान की लागी नहीं लगती, जितना ठोस उसकी जो खेती की सुरक्षा कर देगी। ऊपर जो बैठे हुए वो सही सिस्टम नहीं है, सही नहीं सोच पा रहे हैं। किसान का आयात निर्यात तो पहले से कर दिया है। अभी पामोइल बाहर से आती है, गरम बाहर से आती है, जबकि हमारे देश में पैदा हो रहा है। चावल का पहला स्टोर पड़ा हुआ है और अगर ईरान हमारा नहीं निर्यात नहीं हो रहा हो, किसान तो घाटे में चले जाना है। शौर्य सिंह जी, मेरा सवाल आपसे फिर है यही कि आप जो है फसल बर्बाद हो जाती है या फिर फसल जो है प्राकृतिक, मान लो बारिश नहीं हुई या बारिश बहुत ज्यादा हो गई या फिर आंधी तूफान आ गया, फसल नष्ट हो गई, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भी चावल के रेट कम हो जाएंगे। ये तो एक ऐसी आपदा है कि जो इंटरनेशनल जो और बाकी देशों की जो युद्ध नीति है उसके खमियाजा जो है वो भारत के किसानों को भी उठाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, देश का जो अन्नदाता है, कोरोना काल में जब पूरा देश थम गया था, किसान नहीं रुका था। उस समय भी देखिए आपको जिस किसान के कंधों पर जरूरत थी और सारी जो इंडस्ट्री वो छत के नीचे होती है। किसान की जो इंडस्ट्री है खुले आसमान के नीचे होती है। ये तो सूखा की मार भी झेलती है, बाढ़ की मार भी झेलती है, ओलावृष्टि भी झेलती है, अति वर्षा भी झेलता है, महंगाई की मार भी झेलता है। जितनी भी मार है देश में किसानी और एक देखिए तमाम दिक्कतें तो किसानों के साथ है ही, लेकिन अगर हम देश में देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्र है
वो भी किसान है। व्यापारी को अगर व्यापार में घाटा आ जाए तो व्यापार बदल देता है, राजनेता को पार्टी टिकट मिलते तो पार्टी बदल देता है, और अफसर को अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में चला जाता है। उद्योगपति अपना उद्योग बदल देता है अगर उद्योग में घाटा चल रहा है तो। लेकिन जवान और किसान देश में अपने धर्म पे छुपे हुए, ये असली राजभक्त है और ये सारी मार झेलते हैं। तो युद्ध होता है तो जवान झेलता है, और महंगाई की मार पड़ती है तो किसान झेलता है। इसके थोड़ा देखो मार झेली किसने है, ये तो सारी बात बेहतर है। और इसके लिए ना तो किसान का आयोग है, ना तो किसान का सत्र है, ना किसान पर चर्चा होती है। अभी विधायक पार्षदों में पंखा बनाने की बात की थी, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सारे विधायक कह रहे थे पंखा बनाई कर, एक भी विपक्षी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। इनको मोटी मोटी पेंशन मिलती है, कई कई पेंशन मिलती है, उसका कोई विरोध नहीं करता। हालांकि तमाम जरूर कर रहे हो, किसानों ने सालों से प्रदर्शन किया ये भी आपको पता है, और किसान कैसे आपस में बटे हुए ये भी आपको पता है। खैर हम नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, हालांकि सीज फायर की बात शिवराज जी कर दी गई है, लेकिन क्या किसानों में अभी भी डर है कि क्या उनको कोई खतरा, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका किसानी है फसलों पर मंडरा रहा है? नहीं, अभी तो किसानों के अंदर फिलहाल ईरान और अभी तो सीजफायर हुआ ही नहीं है, युद्ध चल रहा है। हमें ट्रम्प जी ने कहा था सीजफायर होगा, अभी तो आज भी घमासान चल रहा है ईरान का, और चीन और रूस के ईरान का साथ दे रहे हैं, अमेरिका ईरान का साथ दे रहे, समझौता करने की वजह अपने अपने पाले पर खड़े हो गए और जैसी स्थिति नजर आ रही है। किसान हो सकता है हो जाए, और जब भी युद्ध होता है वो आम जनता को झेलना पड़ता है, और तो सब पैसे वाले अधिकारी हैं वो पैसे वाले हैं, जो व्यापारी हैं वो पैसे वाले हैं, जो राजनेता वो पैसे वाले हैं, गरीब जनता को ही मार झेलनी पड़ती है। कोई भी युद्ध हो उसका असर गरीब जनता को ही पड़ता है। चावल एक्सपोर्ट की, हाँ जी, चावल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कितना संकट मंडरा रहा है किसानों के ऊपर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया कि किसान आपस में बचा हुआ है, किसान बचेगा क्यों नहीं? तो विभिन्न राजनीतियों में विभिन्न जातियों में अभी हम बात करें चावल की जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको लेकर, ईरान इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उससे किसान कितना परेशान है, इस सब्जेक्ट पर अगर हम उस पर बात करेंगे सर डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी, है ना? तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो चावल का एक्सपोर्ट होता है भारत से, अब जो स्थितियां वर्तमान में है, ऐसे में किसानों के सामने किस तरह का खतरा मंडरा रहा है? तो हमारा चावल कौन कौन से देश में निर्यात होता है, और ना कभी सरकार ने ये प्रचार किया है कि हमारे चावल को कौन कौन से देश लेते हैं और किस किस वैरायटी के चावल को लेते हैं। अगर सरकार ये पहले घोषणा कर देती है ईरान में शराब चल रहा है और हमारा बासमती चावल ईरान खरीदता है, बासमती की पैदा कम की जाए तो हो सकता है किसान दूसरी तरफ अपना वोट ले लेता। ये तो प्रचार नहीं हुआ, ना किसान को इतना ज्ञान है, किसान को अज्ञान है। किसान को जब मंडी में पहुंचेगा और उसकी फसल व्यापारी नहीं खरीदेगा, किसान को तो जब पता लगेगा ये क्या हुआ। बिल्कुल। और अभी जिस तरीके से शिपमेंट्स रुकी हुई है किसानों का, यहाँ से चावल गया वो बीच रास्ते में फंस गया, ईरान की तरफ से उसको लेकर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसको लेकर क्या कोई किसानों के संगठन की कोई बातचीत हो रही है कि अब कैसे जो हमारा चावल यहाँ से बासमती चावल जो कि सबसे सुपीरियर चावल माना जाता है, सबसे महंगा चावल, कैसे वो वापस आ पाएगा? क्या उसका दाम मिलेगा? क्या वाकई वो एक्सपोर्ट हो जाएगा? इसको लेकर संगठन में कोई बातचीत हो रही है क्या सरकार से, प्रशासन से, शासन से? हमको आपसे कहने के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ से और जो देश की महाशक्ति है जिनका जिसको पावर है उनसे वो करेंगे कि शांति का माहौल बनाया जाए, और भारत सरकार से भी अपील करेंगे कि एक ईरान के ऊपर निर्भर न रहे, अपने और भी रास्ते खोले जाए ताकि हमारे देश का जो बासमती चावल है और देशों में भी निर्यात हो सके। उसके रास्ते भारत सरकार को खोलने चाहिए, एक देश के ऊपर आधारित रहता है हमारे देश। चलिए, हालांकि किसानों की परेशानी तमाम है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा संकट की जो बासमती चावल भारत से एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं जो अटक गया है, जिसका खामियाजा जाहिर तौर पर जो भारत के किसान हैं जो मेहनत कर चावल को उगाते हैं उन पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवराज जी, आपने समय दिया इस पर